देखिए बेटा, अब हम दूसरी वर्कशीट कर रहे हैं अपनी। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने पढ़ा था, हम उसके बारे में आज और पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें दिख नहीं सकते, और वो हमारे खाने में भी काम आते हैं ना, खाने को बेहतर बनाने में काम आते हैं। तो वही हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। हम जैसे हमने पढ़ा था, इडली, डोसा, छोले भटूरे का आटा, है ना, करा था हमने। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि चीज़ बनाने में इसका काम किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का काम। जब ब्रेड हमारी फूल जाती है, फूली फूली आती है ना, तो इसकी वजह से होता है। हमारे जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वजह से होता है। कौन से होते हैं ये हम जानने की इसमें अभी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अपशिष्ट का अपघटन, जो हमारे जो अपशिष्ट होते हैं, हमें कहते हैं ना कि छिलके डाल दो, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के छिलके डाल दो अपने पौधों में, ताकि वो अपघटन हो जाए, उनका खाद बन जाए फिर वो, है ना। तो अपघटन में इनका काम आते हैं हमारे सूक्ष्म जीव। औषधि निर्माण, हमारे जो औषधियाँ हम निर्माण, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो जो हमारी वैक्सीन आ रही हैं, है ना, हम जो कोरोना वायरस से बचने की वैक्सीन आती है ना, तो वैक्सीन में ऐसा क्या होता है, वैक्सीन में सूक्ष्म जीव ही वो होते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर जाते हैं, फिर उनसे इम्यूनिटी हमारी बनती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो हमारे जो दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर भी, जैसे एंटीबायोटिक की दवाई होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो हमारी औषधि निर्माण में काम आता है। नाइट्रोजन चक्र में हमने पढ़ा था राइजोबियम पढ़ा था ना हमने। राइजोबियम जो हमें सीधा नाइट्रोजन हमें पर्यावरण से नहीं ले पाते हैं कुछ प्लांट्स को उगाने के लिए, तो राइजोबियम में क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा आचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने में कृषि की मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में भी किया जाता है। इसके अलावा आचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने में और कृषि का मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में भी किया जाता है। मृदा की उर्वरकता मतलब कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक दही तैयार हो जाती है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा दही डालते हैं, दूध डालते हैं, गर्म करते हैं और उसको रख देते हैं, फिर वो अपना दही तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है दही के अंदर, वो दूध के अंदर ऐसा क्या बन जाता है कि वो दही बन जाता है ना। तो अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, लैक्टोबैसिलस नाम जीवाणु होते हैं, किसमें, दही में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर, तभी तो गर्म करते हैं ना, गर्म में ही वो और पैदा होता है, तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। थोड़ा सा दही में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो थोड़े से ही बैक्टीरिया से वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं और पूरे दही बना देते हैं, जनन कर लेते हैं वो गर्म दूध में, और बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर दही बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वे केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है, मम्मी से पूछ सकते हो आप ये वाली बात। गुनगुना इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो तापमान जो है हमारा बैक्टीरिया, उसी में ही, हल्के तापमान में ही, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडे में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।